ईश्वर के सम्मुख ये शपथ लेता हूँ कि सदैव भारतीय दोसर वैश्य महासमिति के संविधान का पूरी निष्ठा के साथ पालन करूँगा। दोसर समाज के प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं के निदान हेतु सदैव तत्पर रहूंगा। समाज की उन्नति एवं सांगठनिक एकता हेतु सदैव कार्य करता रहूंगा। अपने सभी कार्य निष्पक्षता पूर्वक लोभ अहंकार रहित होकर सत्यता पूर्वक भारतीय दोसर वैश्य महासमिति संगठन एवं पद की गोपनीयता कभी भी भंग नहीं करूंगा। धन्यवाद। जय भारत। आज के प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं के निदान हेतु सदैव तत्पर रहूंगा। मैं आज ईश्वर के सम्मुख ये शपथ लेता हूँ इस महासमिति के संविधान का देता हूँ कि अपने सभी कार्य नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है राजधानी में क्या खास हो रहा है। राजधानी में हमने होली के लिए कार्यक्रम आपको दिखाया है कि होली को लेकर के राजधानी में क्या तैयारी हो रही थी। होली के बाद होता है होली मिलन कार्यक्रम, तो अलग अलग समाज लोग, अलग अलग संगठन लोग अलग अलग कार्यक्रम करते। तो आज हम लोग सहकारिता भवन में, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, भारतीय दोसर वैश्य महासमिति के द्वारा एक आज महा कार्यक्रम रखा गया, जहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, सम्मान समारोह भी होगा। लखनऊ से ही नहीं, पूरे देश से यहाँ पे लोग आए हुए, मध्य प्रदेश से आए हैं, मुंबई से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से भी आए, बिहार से भी आए हूँ। तो यहाँ पे कुछ मात्र शक्तियाँ हमारे साथ में खड़ी हुई हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, क्या कहेंगी और कहाँ से आई हैं। आपका क्या नाम है मैम? मैं डॉक्टर मंजुलता गुप्ता, जिला अध्यक्ष बाराबंकी की हूँ। बाराबंकी से आई, दोसर वैश्य समाज की महासचिव और जिला अध्यक्ष हूँ। और मैं इसी सम्मेलन को अटेंड करने आई हूँ, जिसमें कि स्पेशली मुझे सम्मान दिया गया और मुझे बुलाया गया है। और हम चाहते हैं कि हम लोग अपने देश में हर एक काम करें, देश के लिए भी काम करें, लेकिन देश के साथ अपने समाज में भी से ही जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज से अलग रह के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें समाज के साथ ही रह के और सब कार्यक्रम अपने निपटाने हैं, जिससे हमारा अपना व्यवहार बना रहे और बातचीत बनी रहे। वैसे तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन समाज का साथ भी बहुत ज़रूरी है। जब तक समाज का साथ है तब तक देश का विकास नहीं होगा। और भी कुछ महिलाएं हैं जो बाहर से आई हुई। मैम, कहाँ से आई हैं आप? जी, मैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के। लखनऊ आके कैसा लगा मैम? लखनऊ तो बहुत ही अच्छा शहर है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी हमने पुराना लखनऊ तो अभी देखा नहीं है, वो देखने की बहुत इच्छा है। आइए, तो वहाँ ही बहुत मजा आएगा। क्योंकि पुराने लखनऊ में जब एंट्री होंगे तो दिखाई देगा आपको, वो बोल देता है कि मैं हूँ पुराना लखनऊ, आइए आप। अभी तो मैंने बाहर जो, क्योंकि बाई रोड आए तो जो आपका शहीद पथ वगैरह है, तो वो सब तो नया बसा हुआ है, तो वो तो उसकी छवि तो अलग रहेगी, लेकिन जो पुराने गांव की पुराने चीज़ों की खुशबू, वो पुराना लखनऊ देखने पर ही समझ आएगी। तो आज वैश्य समाज का जो सम्मेलन था, तो कैसा लगा कर? बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और हम चाहेंगे कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम हमेशा होते रहें। ये देश छोटे छोटे समाज, उसके बाद छोटे छोटे गांव से मिलकर हमारा भारत देश बना है। और पहले का समय दूसरा था, और आज ये समाज जब जुड़ते हैं, हर समाज का व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में बसा हुआ है, इसी तरह बहुत जगह से सब लोग इकट्ठा हुए, और हम लोग आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन उनको हम जानते नहीं हैं। जब हम किसी से पूछते हैं आप कहाँ से, वो वहाँ से, तो कहीं ना कहीं से हमारे रिलेटिव्स निकलते हैं, क्योंकि हम सगोत्री हैं, हमारे में सगोत्री विवाह होता है, तो इसलिए हम लोग आपस में जुड़े। और ये समारोह बहुत ही अच्छा है। अभी अंदर राधा कृष्ण जी का नृत्य, बड़ा खूबसूरत नृत्य वो लोग कर रहे थे, और मतलब मनोरंजन के साथ, भोजन के साथ उन्होंने हमारे सम्मान की जो व्यवस्था की, वो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो सर, आज ये तब भव्य कार्यक्रम हो रहा है दोसर वैश्य महासमिति का, तो उसके बारे में क्या कहें? दोसर वैश्य महासमिति जो वैश्य समाज भारत का है,
7 करोड़ के लगभग है पूरे भारत में। उसकी एक मजबूत इकाई है। 85 जातियाँ वैश्य समाज की हैं, उसमें दोसर वैश्य समाज भी बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। आज उसका यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है, शपथ ग्रहण हुआ, नया चुनाव हुआ, नए पदाधिकारी चुने गए। सुनील गुप्ता फिर से तीसरी बार इसके अध्यक्ष बने हैं और आपने देखा कि तमाम पदाधिकारियों ने शपथ ली है और बॉम्बे से भी लोग आए हैं, नागपुर से भी लोग आए हैं, छतरपुर से लोग आए हैं, मध्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं। सुनील गुप्ता जी ने बहुत मेहनत की है, बहुत जुझारू आदमी है, बहुत संघर्षशील आदमी है। उनका संकल्प है कि एक भी हमारे दोसर वैश्य समाज के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा तो हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और उनको सम्मान दिला के रहेंगे। समय है 94 नोट कर लीजिए। तब हम लोग सहकारिता भवन में, जहां पर आज भारतीय दोसर वैश्य महासमिति का महासम्मेलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। दूर दूर से लोग यहाँ पे, हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता जी भी आए हुए हैं जो कि दिल्ली से आए हुए हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पे आके। लखनऊ तो वैसे अपना शहर है, लेकिन जिस हिसाब से दोसर वैश्य समाज ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है और इसमें काफ़ी दूर दूर से विभूतियाँ भी आई हुई हैं, तो उनसे मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, लखनऊ का रहने वाला हूँ और इस समय मैं एंजियोप्लास्टी करता हूँ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में। तो 2-3 बातें बताना चाहूँगा कि जो मैं, क्योंकि अपने पेशे से, अपना प्रोफेशन के बारे में, और चूँकि हार्ट की अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक फेलियर, हार्ट अरेस्ट, खास करके हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहे हैं, तो आपके ये चैनल है ना, आपका चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि दिल के दौरे को कैसे बचाया जा सकता है। मैं 2-3 बातें बताऊँगा। देखिए, जब से कोविड हुआ है तब से हमने देखा है, पूरे विश्व में देखा है कि कोविड की वजह से, कोविड की कोई वायरस जो है, उस वायरस की वजह से कई लोगों को, जिनको हार्ट की बीमारी साइलेंट पड़ी होती थी, वो उनको दिल के दौरे में कन्वर्ट हो गई हैं। अब उसका कारण क्या है कि कोविड वायरस ने हार्ट के अंदर जो नसें होती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल जमता है, उसके अंदर का कोलेस्ट्रॉल में प्लाक रप्चर करके उसको दिल के दौरे में कन्वर्ट कर देता है, जो कि बड़ा, कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग अस्पताल जाते हैं तो हम लोग को स्टेंट लगाना पड़ता है। कैसे बचे, इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा जनता को, आम जनता को, जो कि बड़ी भोली जनता है, कि जो खास करके 35 साल के ऊपर है, 30 साल के ऊपर है, उनको अपना रेगुलर चेकअप हर महीने तो नहीं कह के हर साल में एक बार करा लें। अब रेगुलर चेकअप भी, इसमें कन्फ्यूजन है क्या क्या कराया जाए। कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा नहीं है। ईसीजी, इको, टीएमटी तो करना ही चाहिए। लेकिन जो लोग हाई रिस्क है, हाई रिस्क मतलब जिनको सीवियर कोविड हो चुका है, जो भर्ती हो चुके हैं, जो वेंटिलेटर पे आ चुके हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है कोविड के दौरान, आपको सबको पता है, या उनको काफ़ी बुखार रहा है, जिनको कोविड 2 बार हुआ है, वैक्सीन भी लगी है उसके बावजूद भी हुआ है, ऐसे लोगों को सीटी स्कैन करके हार्ट के नसों के बारे में जानकारी पता करनी चाहिए। अभी सीटी स्कैन एक नई विधि है जिससे हार्ट के अंदर नसों में ब्लॉकेज साफ दिख जाता है कि 20%, 30%, 40%। जब 20, 30, 40, 50% ब्लॉकेज होता है तो उसको कोई दर्द नहीं होता, कोई छाती में दर्द नहीं होता, इको नॉर्मल आता है, ईसीजी नॉर्मल आता है, टीएमटी भी नॉर्मल आता है। तो हम लोग कई बार ब्लाइंड रहते हैं कि वी डोंट नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन। लेकिन सीटी स्कैन से अगर किसी को ब्लॉकेज पता लग गया तो उस लोगों को 2-3 दवाइयाँ शुरू कर देनी चाहिए कि वो दिल का दौरा उनको ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। सबका सीटी स्कैन करना आसान नहीं है, लेकिन जिनको फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको सीवियर कोविड हुआ है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको मोटापा है, जिनका लाइफस्टाइल ख़राब है, जिनको नींद नहीं पूरी होती, जिनका मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे लोगों को, सबको कहूँगा, आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपके लोग हैं, आप सब लोग हैं, एक सीटी स्कैन की जांच करा लीजिए और रेगुलर दवा अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन की उसमें करिए। तो शायद हम ये आकस्मिक मृत्यु या आकस्मिक हृदयघात या दिल का दौरा, जिससे हार्ट की पंपिंग भी कमज़ोर हो जाती है, उसको रोक पाएंगे। तो इस समय हम लोग सहकारिता भवन में, जहां पर भारतीय दोसर वैश्य महासमिति का महासम्मेलन हो रहा है, दूर दूर से लोग आए, महाराष्ट्र से भी आए, मध्य प्रदेश से भी, बिहार से भी आए। तो यहाँ पे हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये लखनऊ के सादतगंज की भीड़ है। तो हमारे साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धीरेन्द्र गुप्ता जी, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम हमारा बड़ा सुचारू रूप से चल रहा है। लोग कल राती से आना चालू हो गए थे, जिनकी व्यवस्था हम लोगों ने होटलों में रहने और खाने की व्यवस्था की है। मैं यहाँ से रात में 12 बजे गया हूँ और दूर दूर से जो महाराष्ट्र, बॉम्बे से, नागपुर से, उड़ीसा से, बेतिया से, जबलपुर से, दिल्ली से, सोनीपत से, कई जगह से लोग
आ गए हैं और हमारा कार्यक्रम शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। और आज का कार्यक्रम पूर्ण रूप से इसी बात का प्रतीक है कि संगठन की एकता कैसे बनाई जाए और किस ढंग से लोगों के अंदर विश्वास पैदा किया जाए कि हम लोग सब एक हैं और अपनी हर मांग को मांगने के लिए संगठित होना आवश्यक है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिना मांगे तो आजकल भीख में नहीं मिलती, तो अपनी मांग करके भी और लोगों को मजबूत भी करा जाता है। तो यहाँ सादत करने के लिए आए हुए, तो उनसे हम बात करेंगे कि कार्यक्रम में आकर कैसा लगा। बहुत बढ़िया लगा मैडम, बहुत अच्छा लगा, ऐसा हमेशा होता रहेगा। कार्यक्रम समाज को शक्ति प्रदान करने वाला है और हमारे सभी वरिष्ठ जन जिस तरीके से परिश्रम करके समाज को एक सूत्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे हम सभी लोग बहुत खुश हैं और समाज में संगठन रहेगा तो इससे हम सभी लोग जागरूक रहेंगे और शक्ति बनी रहेगी। तो आप वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सुनील जी ने बहुत परिश्रम करके, बड़ी मेहनत करके संगठन को मजबूत किया है और मैं उनके हाथों को और मजबूत करना चाहता हूं कि मेरा जन जन तक, जहां जहां तक दोसर वैश्य समाज फैला है, सूचना पहुंचे और वो हमारे साथ संगठित होकर हमारी इस महासभा को संगठित करें। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा समाज संगठित हो और सुनील गुप्ता जी इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। पालन करता रहूंगा। दोसर लखनऊ के सहकारिता भवन में, जहां पर भारतीय दोसर वैश्य महासमिति का महासम्मेलन हुआ, जहां शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ, सम्मान समारोह भी हुआ और आगे भी कार्यक्रम को हमने आपको दिखाया कि क्या क्या कार्यक्रम हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील गुप्ता हैं, जिन्होंने पूरे दोसर वैश्य समाज को एक सूत्र बांधने का जो बहुत अच्छा कार्य किया है और जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं उनका कार्य भी बढ़ रहा है और समाज भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि समाज बढ़ाने के लिए हम लोगों को एक होना पड़ेगा और हम लोगों की विचारधारा जन जन तक पहुँचाना होगा। तो ये कार्य कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, जिनके द्वारा ये पूरा कार्यक्रम हुआ और सभी लोगों ने यहाँ पे आकर के अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहर से, अलग अलग शहरों से आकर यहाँ पे अपना योगदान दिया, क्योंकि जो भी संगठन होता है वो सबके साथ में होता है। तो हमने आपको दिखाया आज भारतीय दोसर वैश्य महासमिति का जो महासम्मेलन था उसमें क्या क्या हुआ। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत